Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is excess demand. What is excess demand? Excess demand refers to the situation when aggregate demand, that is AD, is in excess of aggregate supply, that is AS, corresponding to full employment in the economy. Excess demand refers to the situation when aggregate demand is in excess of aggregate supply, corresponding to full employment in the economy. By mathematically, AD greater than AS, aggregate demand greater than aggregate supply, corresponding to full employment level, यानी ये जो एक्सेस डिमांड है, ये वो सिचुएशन है कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, यानी डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, उसी को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इट मे बी इंटरप्रेटेड इन टू डिफरेंट वेज। तो इसकी दो डिफरेंट वेज हैं। एक यह है कि डिजायर्ड एडी इन द इकोनॉमी हैपन्स टू एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी एडी जो है इकोनॉमी में एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो उस सूरत में क्या होता है कि प्राइसेस टेंड टू राइज, यानी कीमतें जो है वो बढ़ती हैं, कीमतें उस सूरत में बढ़ती हैं। डिजायर्ड एडी इन द इकोनॉमी हैपन्स टू एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो उस सूरत में जो है सिंस रिसोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फुली यूटिलाइज्ड, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज्ड होते हैं, जैसा कि कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बराबर है। एंड देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी रेज्ड, तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो डिमांड ओनली इम्प्लाइज ग्रेटर प्रेशर ऑन द अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो डिमांड पर जो है ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, इसके गुड्स एंड सर्विसेज जो है उस पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से जब डिमांड पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो अकॉर्डिंगली प्राइसेस टेंड टू राइज, तो कीमतें जो भी बढ़ती हैं, कीमतें भी बढ़ती हैं। यानी जब डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो तो उस वक्त कीमतें बढ़ती हैं। तो इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इसका जो है द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और प्लानड एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको, सरपासिस द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। यानी जब लेवल ऑफ जो एग्रीगेट डिमांड की लेवल जो है, जब वो एग्रीगेट यानी एग्रीगेट सप्लाई लेवल से ज़्यादा हो, सरपास हो, यानी उससे बड़ी हो, यानी एग्रीगेट, तो उस वक्त क्या है, इवन व्हेन देयर इज़ फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, तो उस वक्त जो है मार्केट वैल्यू जो है टेंड्स टू राइज, तो उस वक्त मार्केट वैल्यू बढ़ता है। यानी अकॉर्डिंगली द मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टेंड्स टू राइज, तो उस वक्त मार्केट वैल्यू इसका बढ़ता है। तो अब इसी एक्सिस डिमांड को जो है हम इलिस्ट्रेट करते हैं यहाँ पर, इस सिचुएशन को, एक्सिस डिमांड की सिचुएशन को जो है इलिस्ट्रेट करते हैं, यानी ये जो एक्सिस डिमांड है इसको इलिस्ट्रेट्स दिस सिचुएशन थ्रू डायग्राम, जो है इसको हम डायग्राम बनाते हैं। इलिस्ट्रेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सिस डिमांड थ्रू फिगर, यानी फिगर बनाते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि ग्राफ में हम एक साइड में जो है एक्स ओ वाई एक्स एक्सिस साइड में इनकम या आउटपुट जो है या जीडीपी जो है लेते हैं, तो दूसरी साइड में जो है वाई एक्सिस की साइड में एग्रीगेट डिमांड लेते हैं हम, एडी। अब इसमें जो है सेंटर से यहाँ पर 45 डिग्री का एक एंगल होता है, जो एक लाइन है, इसको हम वाई इज इक्वल टू, यानी ये एक्सपेंडिचर है, इनकम लेवल भी होती है, जो वो जो इनकम है वो खर्च भी होता है, वाई इज इक्वल टू यानी यहाँ पर है एक्सपेंडिचर। तो ये लाइन जो है, अब इस पर जो है डिमांड, यानी ये हो गया सप्लाई लाइन भी, इसको हम सप्लाई लाइन भी कहते हैं, और दूसरी लाइनें जो हैं वो डिमांड की लाइनें हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड जैसे की लाइनें हैं। जैसा यहाँ पर जो है ADF नीचे दिया हुआ है, ADF इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ADF कहाँ, ये पहली लाइन जो है यहाँ पर, यहाँ जहाँ से मेरा कलम जो है बताया, ADF जो है यानी एग्रीगेट डिमांड है ये, मगर F इस पर है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यानी लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया कि जब सभी मजदूर मुहैया हों और उनके लिए काम भी मुहैया हो, तो और वो उस काम को करें, तो इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो एक हो गया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन यह है फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें काम भी हो, काम करने वाले भी हों, हाँ, तो इसको कहते हैं ADF जो है
यानी एग्रीगेट डिमांड जो है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ADE जो दूसरी है, और फिर ये एक करो जो है बढ़ती है ऊपर, ADE दूसरी करो है इसके ऊपर। ADE इज डिजायर्ड ADE इन एक्सेस ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, वो इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इससे ज़्यादा है, एक्सेस है। तो अब ये जो एक्सेस डिमांड हमें इस करो में निकालनी है, ये जो E से F तक जो गैप है ये ही एक्सेस डिमांड है। यानी ये एक्सेस डिमांड जो है EF जो गैप है वो कैसे निकले, द डिफरेंस बिटवीन ADE एंड ADF। अब ये जो ADE करो और ADF जो है, इसको जो डिफरेंस हम करते हैं एक दूसरे से, तो द डिफरेंस बिटवीन ADE करो एंड ADF पॉइंट्स टू एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू EF। तो इसकी जो है एक्सेस डिमांड जो है वो EF के बराबर है। वह एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू ADE माइनस ADF, यानी ADE करो जो है लाइन जो है, और इस माइनस जो है ADF इज इक्वल टू ए, यानी एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू EF के बराबर है। ये था एक्सेस डिमांड क्या है। तो साथ ही इसका एक्सेस डिमांड का ही इन्फ्लेशनरी गैप एंड इट्स मेजरमेंट, यानी एक्सेस डिमांड का एक और नाम है इन्फ्लेशनरी गैप। तो इस इन्फ्लेशनरी गैप को भी हम थ्रू डायग्राम दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, इसको हम कैसे पर मेजर करते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप जो है ये एक महंगाई की गैप है, यानी जिसको अफरात ज़र कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई, इन्फ्लेशन हो गया महंगाई, तो इन्फ्लेशनरी गैप इट इज़ ए सिचुएशन, इन ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज। कहते हैं कि जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो तो उसमें जो आउटपुट लेवल जो है वो डज नॉट राइज, वो बढ़ती नहीं है। इन फैक्ट इट कैन नॉट राइज, हकीकतन ये इसलिए नहीं बढ़ती है कि बिकॉज फैक्टर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, क्योंकि फैक्टर्स जो हैं वो पूरे हमने एम्प्लॉय किए हैं। उन फैक्टर्स बाकी कुछ नहीं रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट हैं, अनएम्प्लॉयड है, बल्कि वो फुली एम्प्लॉयड हैं वहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं। तो इसलिए जो है आउटपुट भी इसका जो है डज नॉट राइज, आउटपुट भी नहीं बढ़ता है, इसलिए वह आउटपुट लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। अब आउटपुट लेवल जो है इसकी वो कांस्टेंट रहती है, जैसे इस फिगर में है ये यहाँ पर, आउटपुट लेवल जो है वो कांस्टेंट रहती है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ओनली प्राइसेस टेंड टू राइज, सिर्फ कीमतें बढ़ती हैं। इन्फ्लेशन हो गया कीमती, यानी कीमत बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है उसको, कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है। कब, जब फैक्टर्स फुली एम्प्लॉयड हों और लेवल ऑफ आउटपुट जो है बढ़ता नहीं है, डज नॉट राइज, यानी इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज, इन फैक्ट इट कैन नॉट बी राइज बिकॉज फैक्टर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। तो अब यहाँ पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज प्रोपोर्शनेट टू एक्सेस डिमांड। अब जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनेट है, यानी बराबर है, यानी इक्वल टू एक्सेस डिमांड के है बराबर है। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो बराबर है, यानी इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज प्रोपोर्शनेट टू एक्सेस डिमांड। ग्रेटर द एक्सेस डिमांड ग्रेटर द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जब एक्सेस डिमांड ज़्यादा हो तो वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंगली a situation of excess demand is often identified as situation of inflationary gap in the economy। तो इसी तरीके से जो है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को अक्सर आइडेंटिफाई किया गया है कि ये सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप है इस इकोनॉमी में। इन्फ्लेशनरी गैप इज़ ए मेजर ऑफ एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो मेजर ऑफ यानी क्या है, एक्सेस डिमांड का मेजर है। जैसा कि यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन AD बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे मेजर किया गया, डिफरेंस बिटवीन AD यानी एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड AD यानी एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो उसको एग्रीगेट इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। यानी इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू ADE माइनस ADF इज इक्वल टू CE, यानी ADE माइनस ADF इज इक्वल टू CE, वही हो गया एक्सेस डिमांड भी, जो हमने पिछली साइड में ADE माइनस ADF इज इक्वल टू EF यानी एक्सेस डिमांड, वही है इन्फ्लेशनरी गैप दी। इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल ADE माइनस ADF इज इक्वल टू CE इन फिगर 4। इन फिगर दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सेस डिमांड। ये किसके बराबर के होता है, एक्सेस डिमांड के बराबर होता है। जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया, ये एक्स एक्स साइड और ये वाई एक्स साइड है। एक्स एक्स साइड में इनकम आउटपुट या GDP जो है, इस साइड में एग्रीगेट डिमांड है। तो यहाँ पर भी पहले एक लाइन जो है 45 डिग्री पर जो लाइन है ये एक्सपेंडिचर लाइन है,
इनकम लाइन है, या हम इसको एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं, ये एग्रीगेट सप्लाई लाइन है। तो दूसरा जो है एग्रीगेट डिमांड लाइन जो है, एग्रीगेट डिमांड लाइन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है पॉइंट सी, देखिए यहाँ इस ये पॉइंट है, तो ये जो लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर ये ओ एम है एक्स एक्स पर। पॉइंट सी शोज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पॉइंट सी जो है यहाँ पर जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है बराबर होता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट सी शोज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। एडीएफ इज फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, एडीएफ इज फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, यानी एडीएफ जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडी है, यानी एग्रीगेट डिमांड का फुल एम्प्लॉयमेंट है। एडी शोज, एडी जो है, अब दूसरी जो ऊपर की करो जाए, एडी शोज एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एडी जो है ये बियॉन्ड है, इससे आगे है फुल एम्प्लॉयमेंट पर। कैन एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट मोर आउटपुट, क्या ये जो एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्या ये ज़्यादा मज़ीद जनरेट करेगा आउटपुट को? सर्टनली नॉट, ये हकीकत में ज़्यादा यानी एडी को जनरेट नहीं करेगा। इट विल ओनली कॉज है प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग आउटपुट, सिर्फ एग्जिस्टिंग आउटपुट जो मौजूदा आउटपुट है उस पर ये इन्हें डिमांड पर जैसे प्रेशर डालता है, उसकी डिमांड जो है उसके उस डिमांड की प्रेशर पर, यानी ये क्या है उस डिमांड पर ये प्रेशर डालता है, जो एग्जिस्टिंग आउटपुट की डिमांड हो उस डिमांड पर ये प्रेशर डालता है। तो कॉन्सिक्वेंटली प्राइसेस विल टेंड टू राइज, जब डिमांड पर प्रेशर बढ़ता है तो नतीजे के तौर पर प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। द इकॉनमी फेसेस ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो उस वक्त इकॉनमी जो है फेस करती है महंगाई, इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है मैंने फेस करती है, सामना करती है। विच इज़ वाई सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इज डिस्क्राइब्ड एज सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकॉनमी। तो इसीलिए ये जो ये एक्सेस डिमांड जो है जो डिस्क्राइब हो गया इन्फ्लेशनरी गैप, तो इसीलिए इसको यानी इन्फ्लेशनरी गैप यानी कहते इकॉनमी में कहते हैं, इस सिचुएशन को इसीलिए कहते हैं। गोया इन्फ्लेशनरी गैप जो बराबर है एक्सेस डिमांड की, वो बराबर है ए डी ई माइनस ए डी एफ, यानी ए डी ई माइनस ए डी एफ जो ऊपर फिगर में है इज इक्वल टू सी ई, वो सी ई जो ये गैप है इसके बराबर है इन्फ्लेशनरी गैप, यही हो गया एक्सेस डिमांड, यही हो गया एक्सेस डिमांड। अब इसके कुछ कॉजेज़ भी हैं और इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो ये जो एक्सेस डिमांड होता है किसकी वजह से होता है, इसके कुछ काजेज़ हैं, जैसा कि यहाँ पर टू प्रिंसिपल काजेज़ एक्सेस डिमांड के हैं, टू प्रिंसिपल काजेज़ जो हैं एक्सेस डिमांड के। तो वो टू प्रिंसिपल एक्सेस जो काजेज़ जो हैं, प्रिंसिपल काजेज़ जो एक्सेस डिमांड के जो हैं वो दो हैं। तो इसके अलावा भी फिर यानी दो तीन इसके यानी इन एडिशन टू दीज टू, तो देयर आर सम मोर एडिशनल, यानी देयर आर सम मोर काजेज़ ऑफ एक्सेस डिमांड के, इसके अलावा भी कुछ और हैं। लेकिन जो बुनियादी तौर जो है प्रिंसिपल काजेज़ यानी टू प्रिंसिपल काजेज़ वो है, एक है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है उसमें बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, तो वो एक काज है किसका, जब प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो उससे जो है इन्फ्लेशनरी गैप होती है, तो उससे महंगे एक्सेस डिमांड होती है। तो इसी तरीके से इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी बढ़ावा हो तो उसकी वजह से भी एक्सेस डिमांड होती है और उसकी वजह से भी ये इन्फ्लेशनरी गैप होती है। तो इसके अलावा जो है मज़ीद जो एक्सेस ऑफ डिमांड के काजेज़ जो हैं वो है इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर था, लेकिन ये इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसमें भी जब बढ़ा हो जाता है, वो बढ़ जाता है, तो ये काज एक भी है जिससे इन्फ्लेशनरी गैप होती है, जिससे एक्सेस डिमांड होती है। इसके अलावा इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो ये भी एक काज है जिससे कि एक्सेस डिमांड होता है या इन्फ्लेशनरी गैप होता है। इस तरह डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट्स, जब इम्पोर्ट्स में कमी आती है तो ये भी एक काज है जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप होती है या ये एक्सेस डिमांड होती है। इसी तरीके से कट इन टैक्स रेट्स, जब टैक्स रेट्स में कमी हो, कट इन टैक्स रेट्स में जो कमी हो तो उसकी वजह से भी जो है एक्सेस डिमांड होती है या इन्फ्लेशनरी गैप होती है। तो इसके अलावा जो है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं यहाँ पर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक्सेस डिमांड के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं या इन्फ्लेशनरी गैप के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो वो क्या है, कहते हैं कि व्हेन एडी इंक्रीजेस बियॉन्ड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जब एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे, आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन आउटपुट उतना ही रहता है जितना वो था।
वो बढ़ता नहीं है आउटपुट, यानी जो इसका आउटपुट है वो नहीं बढ़ता है, सिंपली बिकॉज आउटपुट कैन नॉट एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी बिकॉज क्योंकि आउटपुट कैन नॉट एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेनिंग कांस्टेंट। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो भी कांस्टेंट रहता है, पहला जैसा ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो एक्सेस डिमांड इम्प्लाइज एक्सेस प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग आउटपुट। तो जब ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन्स जब वो कांस्टेंट रहता है तो इसकी वजह से जो है एक्सेस डिमांड पर जो है एक्सेस प्रेशर बढ़ता है, जो एग्जिस्टिंग आउटपुट होता है ना उसके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ता है डिमांड का। तो जब प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सेस प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग आउटपुट कॉजेज राइज इन प्राइसेस। तो एक्सेस प्रेशर की वजह से ही जो है क्या होता है, राइज इन प्राइसेस, यानी कीमतें बढ़ती है। दिस इम्प्लाइज ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन या दिस मीन्स ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसको इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन काजेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्फ्लेशन काजेज की वजूहत की वजह से जो है इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है बढ़ जाता है, यानी प्रोडक्शन की जो लागत है वो भी बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंगली प्राइसेस टेंड टू राइज स्टिल फर्दर, तो कीमतें और आगे बढ़ती है, तो इससे और भी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये था आज एक्सेस डिमांड, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें इन्फ्लेशनरी गैप, और इसके कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आज के लिए इतना काफ़ी, फ़ी अमान अल्लाह।